आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर पहला लेक्चर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को कक्षा 10, कक्षा 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एवं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे अपने मित्रों के लिए पहला लेक्चर लेके आए हैं और ऐसी ही वीडियो हमारी लगातार अगली वीडियो आती रहेंगी। जैसा कि आज हम पहले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी में सिलेबस क्या रहता है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए हम लोगों का जो सिलेबस रहता है वो 40% जो हमारा सिलेबस रहता है वो 9th और 10th का रहता है, जबकि पीजीटी में भी हमारा 50% जो रहता है वो 11th एंड 12th का रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो 10% सिलेबस होता है वो हमारे ग्रेजुएशन का होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से बताने वाले हैं, जो भी टॉपिक आज बताने वाले हैं, और शुरुआत से शिखर तक पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश, लाइट। हम लोग शुरुआत से लाइट के बारे में सब टोटल पढ़ने वाले हैं। जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कक्षा 12 के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। प्रकाश को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल सब चीज बताने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के नियम, प्रकाश के गुण, जितने भी चीजें प्रकाश से संबंधित हैं टोटल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रकाश से शुरू करते हैं। तो प्रकाश, सबसे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा पढ़ते हैं, जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा भी है और सब लोग जानते भी होंगे, क्योंकि हमारे टीजीटी पीजीटी वाले मित्र सभी लोग पहले से वाकिफ हैं और इन सब चीजों को भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारे हाई स्कूल और 10th के बच्चे भी इसको समझेंगे, तो जो प्रकाश की परिभाषा होती है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे देखने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो प्रकाश की हम लोग परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कहने का मतलब यह है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम जब वस्तुओं को देखते हैं तो जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है उसके कारण ही वह वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, और हमारी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, लेकिन प्रकाश जो है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश में हम विशेष गुण पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं क्या प्रदर्शित दिखाई होती हैं, अर्थात जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है जिसके कारण वो वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो यह प्रकाश की एक छोटी सी परिभाषा रही। अब हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, क्योंकि प्रकाश के गुण अन्य सभी ऊर्जाओं से भिन्न हैं। अतः हम लोग प्रकाश के गुणों के वर्णन करेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकाश में गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। इन सब चीजों को हम आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। नंबर 1, जो प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है कि जो प्रकाश है वो कैसी सीधी रेखाओं में गमन करता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन न करता तो क्या होता। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सूर्य देव हैं, यहां से निकलने वाले प्रकाश की किरणें
यदि सीधी न होती तो हम लोग जब यहाँ जमीन पे अपने आप से चलते तो जब छाता लगा के चलते तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती, सीधी ना चल करके छाते से होते हुए अंदर की ओर आ जाती। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी हानिकारक इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे पहला गुण यह है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, नंबर 2, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। जो प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य माध्यम न हो, वायु भी वहां पर उपस्थित न हो। जैसा कि अंतरिक्ष में देखा जा सकता है कि वहां पर निर्वात होता है, वहां पर वायु तक उपस्थित नहीं होता है, वहां पर भी प्रकाश जो है क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, अर्थात वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम बात करते हैं प्रकाश की चाल की। जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक कहां पर होती है, तो जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में सब लोग जानते भी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इतना तो सब लोग जानते हैं कि प्रकाश में जो निर्वात की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होने का मतलब क्या है, अभी आपको आगे बताएंगे कि माध्यम के अनुसार प्रकाश की चाल जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात अथवा वायु में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में। जो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है तो हम लोग जाने कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखो, जब हमारा माध्यम निर्वात था तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड थी। जब हमने माध्यम को बदल दिया, जो माध्यम प्रकाश का हमने जल कर दिया, तो जल में जो प्रकाश की चाल है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तीसरे टॉपिक में हम बात करते हैं। अब हमारा जो माध्यम बदल देते हैं और माध्यम को हम लोग कांच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कांच कर देते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अभी तक आप लोग जानते थे निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आज हमने आप लोगों को बताया टीजीटी पीजीटी के स्तर से भी और 10th और 12th के स्तर से भी कि जो जल में प्रकाश की चाल होती है वो 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यदि माध्यम को कांच का कर दिया जाए तो प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां से हम लोगों ने देखा कि माध्यम को लगातार हम बदलते गए और प्रकाश की चाल क्या हुई, बदलती गई, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि जब हमारा सबसे अधिक जो था निर्वात था, उसके बाद में जल में प्रकाश की चाल रही, उसके बाद में कांच में प्रकाश की चाल रही। इससे ये ज्ञात होता है कि निर्वात एक विरल माध्यम है, फिर जल उससे ज्यादा, फिर उसके बाद में जल उससे सघन है और जबकि कांच जो है सबसे सघन है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 में बता सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश की चाल
अधिक होती है। ठीक है, तो अब हमने क्रमानुसार देखा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ थी, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी। और देखा कि हमने लगातार माध्यम हमारा बदल रहा है, माध्यम विरल से क्या हो रहा है, सघन हो रहा है। और जब माध्यम विरल से सघन हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश की चाल लगातार घटती जा रही है, तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है, तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, बाकी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, अभी हमने बताया आपको कि जो प्रकाश है, ठीक है, वो सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में अधिक होता है। अब आप लोगों को माध्यम बताते हैं, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, क्या होता है, माध्यम के जो अणु होते हैं, माध्यम के अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरा जो हमारा विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, इसमें जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के जो अणु होते हैं या कण कह सकते हैं, ये दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सघन माध्यम होता है, जैसे मान लिया कोई चीज ठोस होती है तो उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, वो इस प्रकार का जो माध्यम होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कोई गैस अवस्था है, ठोस द्रव गैस सब लोग जानते हैं, जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो होते हैं अणु बहुत पास पास होते हैं। इस टाइप जिसमें भी अणु पास पास होंगे वह माध्यम हमारा सघन माध्यम होता है, और जिसमें अणु दूर दूर होते हैं वह माध्यम हमारा विरल माध्यम होता है। इसीलिए जो जिसके पास पास अणु होंगे वहां से प्रकाश को गुजरने के लिए अधिक मात्रा में जाने के लिए वहां से उन अणुओं के बीच से गुजरना होगा, जिसके कारण वहां से बहुत कम ही जो प्रकाश की तरंगें हैं वो गुजर पाती हैं, जिसके कारण वहां पे प्रकाश की चाल जो होती है अवरोध के कारण कम हो जाती है। जबकि विरल माध्यम में ऐसा नहीं होता, वहां पे प्रकाश तीव्रता से गति कर सकता है। ठीक है, तो ये सघन माध्यम विरल माध्यम आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और भी बहुत सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, जैसे गामा किरणें हैं, एक्सरे किरणें हैं, लेकिन प्रकाश हमारा इन सबसे अलग है, क्योंकि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु को हमें दिखाई देती हैं, प्रदर्शित कर सकती हैं, जबकि अल्फा किरणें, गामा किरणें और जो हमारी ये एक्सरे किरणें होती हैं इनको हम लोग नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में आप सब लोग जानते होंगे, पहले से पढ़े होंगे 8 मिनट 22 सेकेंड, किंतु ये जो डाटा है नासा के अनुसार नया परिवर्तित किया गया है और बदला गया है। पहले कुछ लोग जानते थे 8 मिनट 16.6 सेकेंड, परंतु नासा के नए अपडेट के अनुसार जो हमारा अब जो टाइम लिखा जाता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड। जो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड, जिसको हम लोग कह सकते हैं लगभग 499 सेकेंड, लगभग 499 सेकेंड लगते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगला पॉइंट है उसमें देखेंगे जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगभग, जिनको हम लोग कह सकते हैं 499 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का जो ये नया है, जो नया अपडेट है, नासा ने ये जारी किया है कि 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, पहले कुछ लोग 8 मिनट 22 सेकंड भी कहते थे, 8 मिनट 16.6 सेकंड भी कहते हैं, लेकिन नासा के नए अपडेट के अनुसार 8 मिनट 19 सेकंड है। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट में है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के पास खुद का उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हैं चंद्रमा पर जाकर टकराती हैं और चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं, तो ये हम लोग लिखते हैं सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड 1.28 सेकेंड का समय लगता है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10 में जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब यह है जो हमारा प्रकाश है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं। प्रकाश जो हमारा दोहरी प्रवृत्तियों में, अर्थात जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी संचरण करता है और कणों के रूप में भी संचरण करता है। जो प्रकाश हमारा दोनों रूपों में संचरण करता है। ठीक है, तो प्रकाश को हम तरंग के रूप में भी और कणों के रूप में भी संचित करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में अब हम लोग देखते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है, जिस प्रकाश को हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, जितने में ये वस्तुएं हमको प्रकाशित होती हुई दिखाई देती हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो हमारी तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इतने एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश होता है, सिर्फ इसी के बीच में ही ये वस्तुएं हमको प्रकाशित होती है, दिखाई देती हैं। और इससे अगर कम का प्रकाश होगा तो वस्तुएं प्रकाशित नहीं दिखाई देंगी, और इससे अधिक का प्रकाश होगा तब भी हमें वस्तुएं प्रकाशित होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। तभी एक कहावत कही जाती है कि आवश्यकता से अधिक प्रकाश व्यक्ति को अंधा बना सकता है। तो हमारे कुछ नोट पॉइंट थे, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप लोग बेसिक रूप से जानते भी हैं। प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। इन सब चीजों को हम अगले और भी वीडियो आएंगे, उनमें इनको हम डिटेल से पूरे टॉपिक आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम 2 नोट पॉइंट बताते हैं आप लोगों को जो बेसिक रूप से पूछ लिए जाते हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी में और बाकी की इंटर लेवल की कक्षाओं में एक बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? तो नोट पॉइंट नंबर 1, प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? तो प्रकाश की चाल की जो खोज है वो रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे। रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
प्रकाश की चाल की जो खोज है वो रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के चाल की खोज की थी। एक और जो पॉइंट पूछा जाता है कि आइंस्टीन को, जो आइंस्टीन है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनको भौतिक विज्ञान के किस खोज के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिक विज्ञान की किस खोज के लिए? आप लोग जानते हैं तो लिख देंगे। आप लोग याद रखेंगे कि इसमें हम लोग प्रभाव पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम लोग वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं, एक क्राफ्टन प्रभाव पढ़ते हैं, जिसको जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो ये दो प्रभाव पाए जाते हैं। इसमें से जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये हमारे कुछ नोट पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, बेसिक तौर से भी पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश के जितने भी इंपॉर्टेंट गुण थे हमने आपको बता दिया। कुछ जो गुण बचे हुए हैं उनको हम विस्तृत से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो ये हमारे जो नोट पॉइंट हो गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब अगले हम लोग बात करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है। अब हम लोग प्रकाश के गुणों के बाद में, अभी एक हमने प्रकाश का गुण बताया था कि प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो हम प्रकाश की उस दोहरी प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस प्रवृत्ति में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा इधर, प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसको हम आपको दो भागों में विभाजित करके बताते हैं। ये तो प्रकाश में पहले जो प्रवृत्ति है वो तरंग के रूप में, कौन से रूप में? तरंग के रूप में। प्रकाश जो है तरंग के रूप में पाया जाता है, और प्रकाश किस रूप में पाया जाता है? कणों के रूप में पाया जाता है। प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है। देखिए प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, प्रकाश दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है, प्रकाश कणों के भी रूप में गमन करता है। तो यदि प्रकाश तरंग के रूप में जब गमन करता है तो इसके अंतर्गत हम लोग को क्या 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 पढ़ना है? देखिएगा, इसके अंतर्गत जब प्रकाश तरंग के रूप में होगा तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, ठीक है। हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। दूसरा टॉपिक इसका रहेगा अपवर्तन। अगला हमारा तीसरा टॉपिक इसका रहेगा व्यतिकरण। व्यतिकरण। अगला हमारा इसमें टॉपिक रहेगा ध्रुवण। अगला हमारा टॉपिक रहेगा विवर्तन। इतने जो मेन टॉपिक हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ये सब हम लोग प्रकाश के तरंग के गुण में पढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग के रूप में जब गमन करता है तो उसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, इन सब टॉपिक को हम आपको डिटेल से पूरा टॉपिक समझाएंगे। अब ये एक वीडियो में इतना संभव नहीं, क्योंकि बहुत ही प्रकाश और ये सब जो हमारी सेकंड बहुत की है बहुत ही विशाल है, ठीक है। खासकर टीजीटी पीजीटी का कोर्स तो बहुत ही अधिक होता है, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के मित्र हैं वो सब जानते भी होंगे, ठीक है। तो प्रकाश में हम लोग तरंग के बारे में, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे और विवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश के कणों के रूप में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो दो चीजें हमें प्रकाश के कण के रूप में पढ़नी होती हैं। वो हमारा नंबर 1 होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरा होता है क्राम्पटन प्रभाव। तो अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्राम्पटन प्रभाव,
ये दोनों प्रभाव हम लोग कण से जो हमारा प्रकाश है उसके कणों की अवस्था में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंगों एवं कणों के रूप में चलता है। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो उसमें हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन पढ़ते हैं, और जब प्रकाश कणों के रूप में गति करता है तो प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांतन प्रभाव को पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ये चार्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अपना वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। जो अब यहां तक हमारा जो हुआ है, इसके बाद हम लोग परावर्तन। अब हम लोग एक तरफ से प्रकाश के पहले तरंग के गुणों में परावर्तन से शुरू करेंगे। तो अब हम लोगों को परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, फिर व्यतिकरण, फिर ध्रुवण, फिर विवर्तन, और फिर उसके बाद में प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रांतन प्रभाव। आपको हम डिटेल से एक एक पॉइंट बिल्कुल जो भी मिस नहीं होगा, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन और हाई स्कूल और 10th में जो भी बेसिक रूप से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो आपको पहले से आता है, लेकिन जब हम बेस से ही शुरू करेंगे तभी हमें इसके आगे के जो सभी गुण हैं वो ज्ञात होंगे, ठीक है। तभी तो शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है, अब हम लोग अगला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन बताएंगे, किस किस प्रकार के पृष्ठों से होता है। समतल पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ में किस प्रकार के पृष्ठ आते हैं। तो हम आपको टोटल पूरा का पूरा परावर्तन पढ़ाएंगे, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और सब चीज बताएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।